वेनेजुएला जो है वहाँ पर इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में निकोलस मेडोरो जीत गए। अच्छा, निकोलस मेडोरो जो हैं, ये वो हैं निकोलस मेडोरो जो कि 2013 में सदर बने थे। ये ये एक अनहोना वाक़या है इस हालिया इंसानी तारीख का, हमारी जो सियासी तारीख कह लें, इंसानी तारीख। ये 2013 में सदर बने थे और ये जो सदर बने थे तो उससे पहले वहाँ पे 1999 से लेके 2013 तक जो वहाँ पे सदर रहे ह्यूगो चावेज़, तो उनके ये मतलब उनके दौर में ये सियासत में आए, फिर उसके बाद ये आगे बढ़े, फिर उसके बाद ये स्पीकर वगैरह बन गए, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा बने, फिर उनके ये नायब सदर बन गए। उनकी कैंसर से डेथ हुई 2013 में। तो ये उनके जानशीन के तौर पे ये जो है ये इलेक्शन जिन्होंने जीत लिया। अच्छा, ये ह्यूगो चावेज़ कौन थे, ये ध्यान में रखें। ये ह्यूगो चावेज़ वो थे जो कि फेडरल कास्त्रो के करीब थे, यानी सोशलिस्ट फेडरल कास्त्रो के करीब। और उन्होंने ये कहा कि जो 21वीं सदी, उन्होंने नया एक लेकर आए, वो थ्योरी लेकर आए थे 2005 में कि 21वीं सदी का सोशलिज्म। और 21वीं सदी का जो सोशलिज्म है वो मार्क्स और लेनिन से थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने कहा कि वो ये जो 21वीं सदी का सोशलिज्म है। अच्छा, 2005 में वो अफ़गानिस्तान वॉर और इस सब के 99 में आ गए थे, तो उसके बाद 2001 में अफ़गानिस्तान की वॉर, तो उसके वो खिलाफ, फिर उसके बाद ये हुआ कि कहीं 2002 में उनका तख्ता उलटने की कोशिश हुई। और मैं यहाँ पे 2002 का गार्डियन सेकंड और थर्ड स्लाइड अगर दिखाऊं तो उस वक्त एक बगावत हुई और उसमें, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया की तवज्जो उस वक्त ये अफ़गानिस्तान और इराक़ और ये जंगें चल रही थी, लेकिन वहाँ पर ये बगावत की कोशिश हुई जिसका इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने बुश पे लगाया। सेकंड एंड थर्ड स्लाइड ये मैं दिखा रहा हूँ, 21 और 29 अप्रैल 2002, ठीक है। अच्छा, ये जो है, अच्छा बुश टीम, ये हाँ उस वक्त ये बुश के दौर का है, 2002। अच्छा, तो अब इसमें ये है कि ये ह्यूगो चावेज़, तो वो ह्यूगो चावेज़ जो है वो, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि वो बन गए थे ओपेक, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो ओपेक का मेंबर है। मतलब वो कोई, आप समझें कि जाहिर है कि ओपेक है, ऑयल है, तो उसका मेंबर है। तो वो ओपेक की सदारत उनके पास आ गई। उस वक्त ओपेक प्लस नहीं बना था, तो ओपेक की सदारत जब उनके पास आई 2002 में, तो उन्होंने जनाब बतौर ओपेक प्रेसिडेंट उन्होंने दौरा किया ओपेक ममालिक का, और इस दौरान वो ईरान गए और फिर वो इराक़ में आके सद्दाम हुसैन से भी मिले। ये 2003 में, अब आप सोचेंगे 2002 में वो आके सद्दाम हुसैन से मिल रहे हैं, जबकि 2003 में इराक़ वॉर शुरू हुई है। और फिर इसी दौरान उन्होंने कहा कि बुश ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। तो उनकी एक तलखी चलती रही मुसलसल, ह्यूगो चावेज़ की तलखी चलती रही अमेरिकन के साथ, और वो सोशलिज्म की बात करके कि 21वीं सदी का सोशलिज्म। और वो बोलिविया, चूँकि ये पूरा जो इलाका है ये स्पेन की कॉलोनी रहा, और फिर उससे लड़े और वहाँ से वो उन्होंने बोलिविज़म, और वो उसको हिस्ट्री छोड़ दें, यहाँ पर आ जाएं कि ह्यूगो चावेज़ के ये जानशीन के तौर पे सामने आ गए। अच्छा, अब हुआ ये, अब आ जाए मेडोरो जो जीते हैं इलेक्शन, इनके साथ क्या हुई। मैंने कहा ना, ये हालिया तारीख का एक अजब वाक़या है, इतना अजब वाक़या है कि आदमी सोचे तो अपना और इसको पहले मैं डिस्कस कर दूँ, इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हुआ था। हुआ ये कि जनाब इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश हुई। अच्छा, हुआ क्या कि मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए 2019 में, ट्रम्प दौर में मुजाहरे शुरू हो गए, यानी ये कोविड आने से पहले मुजाहरे शुरू हुए, हंगामे, मुजाहरे आगे पीछे। 2018 में एक हल्ला गुल्ला, लोग खड़े हो गए, और जनाब गोइदो जो हैं उनको, जो अपोजिशन लीडर गोइदो थे, उनको जनाब
दुनिया के 54 मुल्कों ने, उन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन नहीं मानता, हंगामे, वो जनाब कुछ फौज के लोग टूट के उधर चले गए, कुछ एक जनाब 54 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया गोदो को, सदर भी तस्लीम कर लिया। कुछ वैसे ही हुआ जैसे बशार अल असद के साथ यहाँ हुआ था। उसके बाद जनाब हंगामा हो गया, आगे पीछे दाएं बाएं। अब समझ नहीं आ रही कि मदोरो के पीछे कौन है। मतलब अमेरिकन्स ने वो कू करवाई, जैसे वो अमेरिकन्स की होती है तख्ता उलटने की जो, लेकिन ये सबसे भोंडी कोशिश अगर किसी मुल्क में किसी हुकूमत को ख़त्म करने की हुई है इस तरह से, तो वो जनाब ये हुई है जो मदोरो की हुई, क्योंकि मदोरो उसमें जब बच के निकल गए। अच्छा हुआ क्या कि इसमें इस इलेक्शंस के ऊपर सवालात वगैरह उठे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है वो ये दिखाता हूँ कि जब ये फेल हो गई, ये 2-4 दिन के बाद ये हंगामे शंगामे इधर उधर आपड़ धापड़ सारी मच गई। अब ज़रा आप ये देखें कि अखबारात क्या कहते हैं उस वक्त के। अच्छा मैं पहले ह्यूगो चैवेज़ का वो दिखा दूं कि ह्यूगो चैवेज़ जिनको ये फॉलोअर थे, 2006 में उनका बयान BBC में देखें 2006 का, वो कहते हैं बुश इज़ एविल, सॉरी बुश इज़ डेविल, ठीक है, और बड़े सख्त उनके बयानात बुश के बारे में और अमेरिकन के बारे में। लेकिन हुआ ये कि जो जब ये फेल हो गई पूरी की पूरी जो कोशिश थी बगावत की, तो उसमें ये हुआ कि पहले तो 12वीं स्लाइड हम देखें तो मदुरो ने अमेरिकन को कहा कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है। अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ 12th स्लाइड। अच्छा फिर उसके बाद मैं अखबार से रेफरेंस आपको, कैसी इंटरेस्टिंग वाक़या है। इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में जो मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये हुआ कि जो एक उन्होंने जनाब को हायर की, कोई मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ही भोंडी कोशिश हुई, एक कोई सिल्वर कोर करके एक प्राइवेट वो सिक्योरिटी फर्म नहीं जैसे ये ब्लैक वाटर टाइप, उसको हायर किया। उसमें फॉर्मर सोल्जर्स थे अमेरिकन, उनको कहा कि तुम उतर जाओ, मुजाहिरों में शामिल हो जाओ, मदोरो को पकड़ के अमेरिका ले आओ, इसको गिरफ्तार करके ना हंगामों में, और अमेरिका लेकर आ जाओ। वो जो अमेरिकन थे वो पकड़ लिए मदोरो ने, और मदोरो ने उन अमेरिकन को पकड़ के टीवी पे पेश कर दिया। और टीवी पे वो पेश हुए तो पता चला उनमें से एक बंदा वो था जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहीं गार्ड निकला उनके पीछे खड़ा होता था। अच्छा अब जनाब एक रौला पड़ गया, ठीक है, और ये 18 स्लाइड 2000, ये 18 स्लाइड डिटेन्ड अमेरिकन क्लेम्स ही प्लॉटेड मदुरो कैप्चर, ये टीवी पे आ गए मौसूफ। अच्छा उसके बाद ये हुआ, ये अगर हम 18 स्लाइड दिखाएं राइटर्स की, ये टीवी पे आ गए जनाब, इनको पकड़ लिया उन्होंने और पकड़ जबरदस्त करके टीवी पे बिठा दिया ले जाके मदुरो ने। ये किस्सा क्या हुआ है। अच्छा उसके बाद जनाब वाशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि फ्रॉम अ मियामी कोंडो टू वेनेजुएलन कोस्ट हाउ प्लान टू कैप्चर मदुरो वेंट रोग इसलिए हो गया कि वो वहां पर जो कंपनी पकड़ी हायर की इन्होंने कि मदुरो को गिरफ्तार करके तुम्हें अमेरिका लाना है, मतलब एक वो तो ना कि एक इससे ज्यादा वाहियात कोई प्लान हो नहीं सकता। उन्होंने मदुरो को पकड़ के लाना है तुमने, और भाईजान इसको पकड़ के लाओ और पकड़ के अमेरिका ले आओ, और अंदर ही वो मुजाहिरों में घुसे हुए लोग, और जनाब ये हो रहा, ट्रेंड सिक्योरिटी फर्म हायर की। अब जनाब क्या हुआ कि ये जो है ये, अच्छा दो आगे आगे इसको लीड कर रहे थे जॉन बोल्टन जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी को देखे। अच्छा उसके बाद वो जनाब ये 15वीं स्लाइड देखें, उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिकी फौज बिल्कुल तैयार खड़ी है, वेनेजुएला में कूद जाएगी, जॉन बोल्टन ने कह दिया। अच्छा ये हो गया, सारा कुछ हो गया। अच्छा उसके बाद जनाब वो पकड़े गए जब ये, अच्छा आगे क्या हुआ, वो पकड़ लिए, फौजी पकड़ लिए, फौजियों को पकड़ लिए, फौजी पकड़े गए, वो नाकाम हो गई। तो अब वो जो गोयदो थे जिनको 54 मुल्कों ने सदर तस्लीम कर लिया था, उन्होंने जनाब ये 6ठी स्लाइड, गोयदो कहते हैं जबरदस्त हो गया ना सारा, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन, हमारी जो अपोजिशन थी, ओवर एस्टिमेटेड मिलिट्री सपोर्ट फॉर अपराइजिंग। मुझे गलती हुई, इतनी फौज नहीं थी कि मैं कर सकता, वो भी गए। ये आप ज़रा 6ठी स्लाइड देखें वाशिंगटन पोस्ट की। अच्छा जी उसके बाद आप देखें तमाशा कि जब ये रिटायर हो गए चले गए, तो उसके बाद इन्होंने जनाब 2022 में, ये हमने डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में, बड़ा हंगामा हुआ। जॉन बोल्टन, अगर हम 8वीं स्लाइड चलाएं NBC की,
नवी स्लाइड चलाएं, नवी तो खैर पहले की है, इन्होंने कहा था बोल्टन ने कि नाउ इज़ द टाइम फॉर एक्शन, न्यूयॉर्क टाइम्स में, लेकिन इन्होंने एडमिट किया कि फॉरेन कूज करते थे, और नीचे फिर इन्होंने ये वेनेजुएला को भी एडमिट किया, ठीक है ना, कि वेनेजुएला को इन्होंने हटाने की कोशिश की थी इस के अंदर। और टाइम मैगजीन ने भी लिखा इनसाइड जॉन बोल्टन मंथ लॉन्ग पीआर कैंपेन अगेंस्ट वेनेजुएलन गवर्नमेंट। यानी इतना भोंडा, इतना अजीबो गरीब जो है तख्ता उलटने का कोई तरीका हालिया दिनों में हुआ नहीं, जिसको न्यूयॉर्क मैगजीन जो है उसने फिर ये जो 19th स्लाइड है उसने कहा द डम्बेस्ट एक्सपेक्ट्स ऑफ द एपरेंट को अटेम्प्टेड। डम्ब, इससे ज्यादा कोई अहमकाना बेवकूफ कोई, बिल्कुल आप कहें कि एक, कहते हैं ना कि एक ऐसा प्लान, क्योंकि वो जो मैंने आपसे कहा ना, वो बंदा जो है वो पीछे खड़ा नजर आ गया, इनके एक तस्वीर आ गई उसमें, और उसमें जो है वो खड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, फिर वो खुलम खुला हो रहा है। ये 21वीं स्लाइड देखें आप जरा, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कू प्लान्स विद रेबल वेनेजुएलन ऑफिसर्स। यानी हर चीज निकलती जा रही है, आज तो मीडिया देता जा रहा है कि कू करनी है और रेबल्स के साथ डिस्कशन हो रहा है, वो बड़े खुश हैं। अच्छा, फिर जो असल गड़बड़ उतरी वो आई है 20वीं स्लाइड, जो पकड़ लिया ना, जो जिसको फौजी को पकड़ा इन्होंने वेनेजुएला में, तो 20वीं स्लाइड टेलीग्राफ ने जनाब तस्वीर छाप दी कि वो तो ट्रम्प के पीछे खड़ा है रैली में। अच्छा, अब वो ये पकड़ा गया वेनेजुएला में लोकल मुजाहरे करता हुआ, ठीक है ना, मतलब गोइदो जिंदाबाद, गोइदो जिंदाबाद, उधर मैदूरो मुर्दाबाद, वो पता चला वो तो पीछे खड़ा हुआ था, ट्रम्प साहब की रैली में खड़ा हुआ था। अब उसको पकड़ के वो टीवी पे बिठाया उन्होंने, 2-4 थप्पड़ चप्पड़ मार के उन्हें कहती है मैं तो पैसे लेकर उसको। अच्छा, उसके बाद में उनको जेल में डाल दिया, सजाएं हो गई। और ये बीबीसी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, 7th स्लाइड, फॉर्मर अमेरिकन सोल्जर जेल्ड ओवर फील्ड को। मगर ये ऐसा अजीब। अच्छा, अब वो मैदूरो जो है जी, अब आप देखें कैसे बचा, कैसे बंदा उसको। अच्छा, अब वो बचा कैसे, ये एक सवाल है जी। बचा कैसे, इसके ऊपर जनाब मौसूफ माइक पॉम्पियो ने फिर अपनी ज़ुबान खोली। उन्होंने कहा ये बंदा तो भागने वाला था, हमने पूरी ऐसी सूरत बना दी थी कि ये मुल्क छोड़ के फ़रार हो जाए, और मुल्क छोड़ के फ़रार हो जाए और क्यूबा में पहुंच जाए, क्योंकि ये फेडरल कास्त्रो और वो ह्यूगो चावेज दौर का। अब रेफरेंस इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ताकि लोगों को देखना हो तो पता चले कि माइक पॉम्पियो साहब जो है उन्होंने ये बताया कि ये भागने लगा था, लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि रशियंस ने इनको कहा कि नहीं, ये नहीं, आप ज़रा ये चलाइए, हाँ, रशियंस ने इनको कहा कि आप यहाँ पे रुक जाएं। रशियन कॉल आई और रशियंस ने कहा कि आप रुकें इधर। मैदूरो को रशियन ने, प्यूटिन ने कहा कि आप यहाँ रुक जाएं, और प्यूटिन ने जो है वो फिर इनको यहाँ पर प्यूटिन ने बचाया। अच्छा, जिन मुल्क को, जो मुल्क खड़े हो गए आके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मैदूरो के साथ खड़े हो गए, एक तो प्यूटिन खड़ा हो गया, दूसरे चाइना खड़ा हो गया, तीसरा जो है वो टर्की खड़ा हो गया मैदूरो के साथ, ठीक है, ईरान खड़ा हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी दुनिया का एक ब्लॉक जो है, ब्राज़ील खड़ा हो गया, एक ब्लॉक जो है चाइना, मैं इसको चाइना, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि हम तो 54 मुल्कों ने माना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिछड़ गए, कोई फेल हो गई सारी। वो तो भोंडा प्लान था इंतहाई। ये जॉन बोल्टन जो है वो तो अजीब हो गया मामला। अब वो मैदूरो साहब जो हैं वो बच गए। अब आप तसव्वुर करें, बिल्कुल आपको वही कहानी लगेगी जो बशार उल असद की हुई है, कि तय हो गया कि भाई कोई मसला ही नहीं है ना, अमेरिकन से जाना है और वो जाके वो मतलब करना है इसको। और वो मोनरो डॉक्ट्रिन कोट करते थे उस वक्त, मोनरो डॉक्ट्रिन, वही पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन की जी, वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है उस पर किसी को, दुश्मन को नहीं आने देना हमने, ये पूरा जो है ये एक पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन है। तो उसके मुताबिक था कि वेनेजुएला में जो है सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी गवर्नमेंट आए।